पहला सवाल पढ़ते हैं। सवाल कर रहा है कि 4 रनर्स हैं, वो रन करना शुरू करते हैं एक साथ एक बिंदु से। सर्कुलर ट्रैक है, वो 400 सेकेंड, 600 सेकेंड और 720 सेकेंड लेते हैं और 900 सेकेंड लेते हैं टू कंप्लीट 1 राउंड। तो 4 रनर्स हैं, चारों का एक एक राउंड पूरा करने का समय दिया गया है। आफ्टर हाउ मच टाइम डिड दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रेस स्टार्टेड। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भैया हमें ना यहाँ से सबने दौड़ना शुरू किया है शुरुआत में, और यहीं सबको वापस मिलना है पहली बार। फिर से वापस यहाँ कब मिलेंगे, ये सवाल है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि अगर मुझे चारों रनर्स के एक एक राउंड, मान लिया रनर मान लेते हैं 1 2 3 4, और उनके एक एक राउंड का टाइम पता है, T1 T2 T3 T4 इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। तो जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हमें वो टाइम मिल जाता है जिसमें हर व्यक्ति फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सबका एक एक राउंड हुआ है, वो कितने भी राउंड हो गए हों आई डोंट केयर, बट वो सभी इस समय फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके होंगे और हर इतने समय बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलते रहेंगे। तो इस सवाल में अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे किस वैल्यू का निकालना है, तो आप कहेंगे एलसीएम मुझे निकालना है 400 सेकेंड, 600 सेकेंड, 720 सेकेंड का और 900 सेकेंड का, ये हमें एलसीएम निकालना है। तो बेसिकली क्या है, 40 60 72 और 90 का निकाल लो, एक जीरो सबके अंत में, वो एनीवे बाहर आप निकाल सकते हो। तो 40 60 72 और 90 का एलसीएम अगर आप निकालोगे, सबसे बड़ी संख्या पकड़ो। क्या 90 सबका मल्टीपल है? नहीं है, डबल कर लो। 180 का सबका मल्टीपल है? आप कहोगे नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि 180 न 40 का मल्टीपल होगा न 72 का मल्टीपल होगा। फिर मैं कहूँगा फिर से डबल कर लो, 360 बनेगा। जो 360 है वो सबका मल्टीपल है, ठीक है। 90 का भी है, 72 पंचे 360 होता है, 60 छक्का होता है, 40 नवैया होता है। तो 360 ये हो गया और एक जीरो जो मैंने पहले ही हटा दिया था। तो 3600 सेकंड के बाद ये सब फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे और हर 3600 सेकंड के बाद ये बार बार मिलते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड हियर।